आपकी स्वयं की बुद्धि होना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। एक उदाहरण से समझिए कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन जब जीवन आगे बढ़ा तो दोनों के कर्मों में बहुत अंतर आए। सीखना मायने नहीं, सीखने के साथ साथ स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आज हम अपने करंट की वीडियो शूट कर रहे हैं। आज की दिनांक है 27 दिसंबर 2020। लगभग दिसंबर समाप्त होने वाला है और आज की जो करंट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एलएसी भारत चीन सेना, इससे आप क्या समझते हैं? भारत और चीन की सेना जिस बॉर्डर पर खड़ी होती है उसे एलएसी कहते हैं। और वहां भारतीय सेना ने आज चीन की सेना को ललकारा है। उन्होंने अपने जो सीमा पर एक तख्ती लगाई है जिस पर उन्होंने लिखा है, इट इज बेटर टू लिव वन डे एज ए लायन देन लिव 100 डे एज ए शीप। यानी कि एक दिन का शेर का जीवन, एक दिन शेर की तरह जीवन जीना 100 दिनों की भेड़ों की तरह जीवन जीने से, या फिर भेड़ों की तरह कतार में खड़े रहने से बेहतर है शेरों की तरह जीवन जीना चाहिए। यह उन्होंने ललकारते हुए आज अपनी तख्ती पर लिखा है। अगली बात आती है भारत और वियतनाम। भारत और वियतनाम देश नौसेना ने एक युद्धाभ्यास जिसका नाम है पेसिज स्टार्ट किया है। उसके लिए जो है इनका युद्धपोत IMS किरीतन उनकी जो है राजधानी जा चुका है वियतनाम की। जिस प्रकार ये जो सेना अभ्यास है वह दक्षिण चीन सागर में होने वाला है, जिस प्रकार भारत की जो है चीन के साथ तनातनी है, वैसे ही वियतनाम की भी चीन के साथ तनातनी है। इसलिए भारतीय नौसेना और वियतनाम की नौसेना जो दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धोपोत किरण के साथ अपना युद्धोपास पेशिश करने वाली है। अगली आपकी न्यूज आती है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो आयुष्मान भारत योजना है जो प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के लिए स्टार्ट की है, जिससे आप भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में कहीं भी जाकर फ्री जो है मेडिकल सेवा ले सकते हैं। आपकी जो उनमें व्यवस्थित जो बीमारियां हैं जो उस कार्ड के अंदर आती हैं उसमें आप ले सकते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया कल से, और उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि पूरे भारत में आप इसके द्वारा जो है फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़ के, क्योंकि वहां ममता बनर्जी ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने अपनी फर्दर स्टेटमेंट यानी कि आगे की स्टेटमेंट में कहा कि दिल्ली में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। इसी के पलटवार में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर जैसे कि उन्होंने वो बिल के पूरे असमर्थन में है, उन्होंने किसान बिल के में असमर्थन जताया है। वो कहते हैं कि मंडी के बाहर या कहीं भी किसान अपनी फसल बेच सकता है, तो ये स्पष्ट है कि मंडी के बाहर फसलें आधे दाम पर ही बिकती हैं या फिर मंडी के भाव से कम दाम पर ही बिकती हैं, तो किस प्रकार किसानों का लाभ होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस। फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक जो एक्सप्रेस है उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि क्रिटन बाइक जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक है वो लॉन्च हुई है, जो एक बार में 110 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और जिसकी मैक्सिमम स्पीड 95 किलोमीटर 95 किलोमीटर पर हावर हो सकती है, और उसकी कीमत 1,29,000 रुपए है। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक और जो है ऑटोमोबाइल कंपनियों में लॉकडाउन में उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा, इसलिए दिसंबर के एंडिंग के बाद 1 जनवरी 2021 के बाद मारुति सुजुकी हुंडई जैसी कारों में उनकी जो है लागत में बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उनकी प्राइस जो है आने वाले समय में बढ़ने वाली है। अब आ जाती है आपकी मध्य प्रदेश की न्यूज, लव जिहाद। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के लिए कानून बना दिया है और मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह जी चौहान ने इसके लिए विधेयक पारित किया है। अगर विधेयक पारित होने के बाद जब यह कानून बन जाएगा तब इसमें 1 साल से लगाकर 5 साल तक की सजा होगी और मिनिमम 25,000 तक इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है मिनिमम। यह धर्म स्वतंत्रता कानून और लव जिहाद कानून विधेयक आपके पारित हो गए हैं। अब आती है फुटबॉल प्लेयर माराडोना। फुटबॉल प्लेयर माराडोना एक महान प्लेयर है जिनकी याद में तमिलनाडु में उनकी एक प्रशंसिका यानी उनकी एक फैन ने 6 फीट की उनकी केक की प्रतिमा बना दी है और एक विशेष प्रकार से उन्हें एक अलग प्रकार से उन्हें याद किया है। भारतीय टीम जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट दौरे पर गई हुई है,
अपने दूसरी बार जो है टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने वो कल मैदान में उतरी और ऑस्ट्रेलिया को 195 रन के स्कोर पर समेट दिया। ये थी आज की आपकी डेली मुख्य न्यूज़। अगर आप ऐसी न्यूज़ डेली पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको न्यूज़ कैसे लगी और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।